हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर 27 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका इंग्लिश का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021 वाइज वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। उस चैनल पर मैं बहुत अच्छी स्टोरी की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है, तो चलिए फटाफट से इसको पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। द बाइक ए रेड बजाज पल्सर 150 वाज आवर ओनली ट्रांसपोर्ट। जो बाइक थी बजाज पल्सर 150 वो हमारा एकमात्र ट्रांसपोर्ट थी, यानी कि परिवहन था। माई हस्बैंड, मेरे पति राजेश यूज्ड इट टू गो टू हिज वर्क, पुटिंग इन 60 आवर्स पर वीक टू सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। जो मेरे पति हैं राजेश, वे अपने काम पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। एंड द वर्क पुटिंग इन 60 आवर्स पर वीक टू सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। और 6 सदस्यों वाले अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए सप्ताह में 60 घंटे लगाते थे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, यह उनके लिए आसान नहीं था। एंड द बाइक वॉज स्पेशली हेल्पफुल इन गेटिंग ग्रॉसरीज फ्रॉम द स्टोर। और जो बाइक थी वो दुकान से किराने का सामान लाने में बाइक विशेष रूप से सहायक थी। इट सेव्ड अस मैनी आवर्स ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एज आवर ग्रॉसरी स्टोर वाज एट क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी लिव्ड। जो हमारा जो लंबी दूरी थी तय करने में लगने वाले कई घंटे थे वो बच गए थे, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां से हमारी जो किराने की दुकान थी, जो ग्रोसरी स्टोर था, वो काफ़ी दूरी पर था। बीइंग द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का एकमात्र साधन होने के कारण इट वाज मच ट्रीजर्ड बाय द फैमिली, यह परिवार के लिए बहुत मूल्यवान था। सेकंड नंबर है बट वन डे, लेकिन एक दिन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑक्योर्ड, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इंसिडेंट यानी कि घटना, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना थी वो घटी इन द मॉर्निंग, सुबह में। व्हेन आई वाज वॉकिंग गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, बाहर जा रहा था। आई वाज शॉक्ड टू सी, तो मैं यह देखकर हैरान रह गया डैट की द बाइक वाज मिसिंग फ्रॉम इट्स यूजुअल पार्किंग प्लेस, कि जो बाइक है वो अपनी सामान्य पार्किंग स्थल से गायब थी। आई वाज सो सैड, मैं बहुत दुखी था। एंड डैट समवन वुड स्टील आवर बाइक, डैट आई रोड टू द लोकल टेली एंड टोल्ड देम आवर सैड स्टोरी। मैं क्या था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि किसी ने हमारी बाइक चुरा ली है या कोई हमारी बाइक चुरा लेगा, इसलिए लोगों ने मदद की पेशकश की। शॉर्टली आफ्टर डैट 1 मिनट फ्रेंड डेली एंड टोल्ड देम आवर सैड स्टोरी। इसलिए मैंने जो स्थानीय दैनिक को पत्र लिखा था, उन्हें अपनी कहानी बताई थी, जो दुखद कहानी थी वो बताई थी। शॉर्टली आफ्टर डैट, उसके तुरंत बाद। सेवरल पीपुल ऑफर्ड हेल्प, कुछ लोगों ने मदद की पेशकश की, यानी कि कुछ लोगों ने मदद की। आई वाज शॉक्ड, मैं यह जानकर आश्चर्य हो गया, टू नो, यह जानकर डैट की वन वंडरफुल स्ट्रेंजर इवन बाउट ए बाइक, एक अद्भुत अजनबी ने एक बाइक भी खरीदी। देन कॉल्ड माई हस्बैंड टू पिक इट अप फ्रॉम हिज प्लेस, उसने बाइक खरीदी और फिर मेरे पति को अपने घर से उसे लेने के लिए बुलाया। वंस अगेन
एक बार फिर माई हस्बैंड हैड ए वे टू गेट टू एंड फ्रॉम हिज वर्क। मेरे पति के पास अपने काम पर आने जाने का एक रास्ता था। इट रियली इज अमेजिंग। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था डैट की एक कंप्लीट स्ट्रेंजर विदाउट गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प समवन ही हैड नेवर एवन मेट। यह बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि एक पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति कैसे ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाएगा जिससे वह कभी मिला ही नहीं था। नेक्स्ट है आगे, इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड। आमतौर पर यह माना जाता है डैट कि ए स्माइल कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर, कि एक मुस्कान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है। बट लेकिन आई वुड से, लेकिन मैं कहूँगा डैट कि सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फ्रॉम वन स्ट्रेंजर टू अनोदर आर इवन मोर इफेक्टिव, कि एक अजनबी से दूसरे अजनबी के प्रति जो दयालुता का ऐसा कार्य है और भी अधिक प्रभावी होता है। दिस एक्सपीरियंस हैज़ हैड ए स्प्रेडिंग इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। इस अनुभव ने हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि इट स्ट्रेंथेंड आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी एज ए होल, क्योंकि इसने समग्र रूप से मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत कर दिया था। एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अस टू बी मोर माइंडफुल ऑफ वेज, और इसने हमें तरीकों के प्रति अधिक जागरूक करने के लिए प्रभावित किया। वी टू कैन शेयर सच काइंड एक्ट्स विद अदर्स। हम भी ऐसे दयालु कार्यों द्वारा दूसरों को साझा कर सकते हैं, यानी कि दूसरों के लिए ऐसे ही दयालु कार्य कर सकते हैं। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। दयालुता का जो कार्य है वो कितना भी बड़ा है या छोटा है यह नहीं दर्शाता है। इट शोज, यह दर्शाता है डैट की समवन केयर्स एंड द रिजल्ट्स कैन बी एवर लास्टिंग, कि किसी को परवाह है और परिणाम स्थायी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। वाई वाज द बाइक सो इम्पोर्टेंट फॉर द कपल। जो बाइक थी वो कपल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दे नीडेड इट इन देयर डे टू डे लाइफ, क्योंकि उन्हें दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसकी आवश्यकता थी, अपने जीवन के दिन प्रतिदिन में उसकी आवश्यकता थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रीडिंग द पैसेज वी कैन इन्फर डैट। पैसेज को पढ़ने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं डैट की द कपल वर्क फॉर 60 आवर्स ए वीक टू लाइफ वाज स्पेशली हार्ड जस्ट बिफोर द न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। 3 हेल्प कैन कम इवन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स। 4 एवरी फैमिली मस्ट परचेज ए बजाज पल्सर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हेल्प कैन कम इवन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स। जो हेल्प है वो मिल सकती है फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स, बिना किसी एक्सपेक्ट के क्वार्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर ए है स्ट्रेंजर्स एक्ट हैड ए डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द कपल। जो स्ट्रेंजर्स का कार्य था उसने उस कपल के ऊपर बहुत ही अद्भुत छाप छोड़ दी थी, प्रभाव पड़ा था। इट मेड देम मच मोर ह्यूमन एंड कॉम्पेशनेट। और इसने क्या किया था, जो ह्यूमन है, मानव है, उस पर और ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था। ए और बी जो है हमारा वो फ्रेंड्स हो जाएगा सही। तो ए और बी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला गलत होगा और बी सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ए गलत है और बी सही है। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाय मिस्टेक मैंने आपको इसका आंसर गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट प्लीजेंट आउटकम ऑफ राइटिंग देयर सैड स्टोरी टू द न्यूज़पेपर। नंबर 1, इट alerted the policeman on duty. 2, it drew the attention of a philanthropic person. 3, it warned the
authorities for several people wrote sympathetic letters. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. It drew the attention of a philanthropic person. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. Because it strengthened our faith in para 3 used is an. ये जो पैराग्राफ है इसमें कौन सा क्लाउज यूज किया गया है? एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज या कोऑर्डिनेट क्लाउज. तो यहाँ पर एडवर्ब क्लाउज का यूज हुआ है. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द रिजल्ट कैन बी एवर लास्टिंग. द अंडरलाइन वर्ड इज ए यूज्ड ए एन. यहाँ पर जो एवर लास्टिंग वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन है. तो ये किस रूप में प्रयोग हुआ है? नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में? तो इसका यूज हुआ है एक एडजेक्टिव के रूप में. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नंबर 1, द कपल बाउट ग्रोसरीज फ्रॉम ए नियरबाई स्टोर. 2, राजेश वाज ए हार्ड वर्किंग पर्सन. 3, while going for work he found that the bike was missing. 4, only big acts of kindness like gifting a bike can make someone happy. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है राजेश वाज ए हार्ड वर्किंग पर्सन. राजेश जो था वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द वर्ड ट्रिजर्ड इन पारा 1 मीन्स द सेम. यहाँ पर पारा 1 में ट्रिजर्ड नाम का एक वर्ड दिया हुआ है तो उसका यहाँ पर सैनोनिम पूछा गया है. ऑप्शन नंबर है 1, चेरिश्ड. 2, वर्शिप. 3, रिवेल्ड. 4, डिवोटेड. तो यहाँ पर ट्रिजर्ड का मीन्स हो जाएगा चेरिश्ड. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा. फ्रेंड्स अब हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया है तो चलिए सेकंड पैराग्राफ को समझते हैं. पैराग्राफ है हमारा ये, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से. पॉल्स ब्लड कार्बन लेवल वाज ए कॉन्स्टेंट हाई. पार्ल का जो कार्बन लेवल था वो हाई था, उच्च था. कार्बन का जो स्तर था वो उच्च था. पल्स के और ब्लड का यानी कि रक्त का. इंडिकेटिंग डेट जो यह दर्शाता है डेट की द वर्क ऑफ ब्रीथिंग वाज ओवरवेलमिंग कि जो सांस लेने का कार्य है वो अत्यधिक था. हिज ब्लड टेस्ट सजेस्टेड उसके ब्लड के परीक्षण से ये पता चला कि सम ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हैड बीन एक्यूमुलेटिंग एवरी ओवर डेज टू वीक्स. क्या पता चला उसके रक्त परीक्षण से? ये पता चला कि कुछ अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिनों से लेकर हफ्तों तक जमा हो रहा था. एज हिज लंग डिसीज एंड डेबिलिटी हैड एडवांस्ड क्योंकि उसके जो फेफड़ों की बीमारी थी और दुर्बलता थी वो बढ़ गई थी. जो लंग डिसीज थी यानी कि जो बीमारी थी फेफड़ों की और डेबिलिटी यानी कि जो दुर्बलता थी वो बढ़ गई थी. बिकॉज हिज ब्रेन हैड स्लोली बिकम एस्टिमेटेड टू हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उसका मस्तिष्क जो था वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्य से अधिक स्तर का आदी हो गया था, इसलिए वह सुस्पष्ट बना रहा. ही रिमेंड लूसिड इसलिए वह सुस्पष्ट बना रहा. ही ऑब्जर्व्ड उसने क्या किया? उसने देखा. ही अंडरस्टूड द ओमिनस टेस्ट रिजल्ट्स एज ही वाज व्हील्ड टू एन इंटेंसिव care unit, one where so many of his own patients had struggled before or after neurosurgery. Their families assembled by their besides. उसने देखा कि उन्होंने अशुभ परीक्षण जो है परिणामों को समझा क्योंकि उन्हें एक गहन देखभाल इकाई में ले जाया गया था जहां उनके स्वयं के कई मरीज न्यूरोसर्जरी से पहले या बाद में संघर्ष कर रहे थे. देयर फैमिलीज असेंबल्ड बाय देयर बिसाइड्स उनके जो परिवार थे उनके पास बिस्तरों पर इकट्ठे थे. थ्रू द नाइट पॉल डिस्कस्ड द क्वेश्चन इन ए सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन विद हिज फिजिशियंस. पूरी रात जो पॉल था उसने अपने चिकित्सकों, अपने परिवार और फिर मुझसे बातचीत में इस प्रश्न पर चर्चा की. हिज फैमिली एंड देन मी यानी कि अपने परिवार से की, मुझसे की और फिजिशियंस के यानी कि चिकित्सकों से की. अराउंड मिडनाइट आधी रात के आसपास द क्रिटिकल केयर अटेंडेंट केम इन टू डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शंस विद हिज फैमिली.
आधी रात के आसपास जो क्रिटिकल केयर अटेंडेंट था वो अपने परिवार के साथ उपचार के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए आया। द ओनली रिमेनिंग इंटरेक्शन वुड बी टू पुट पॉल ऑन टू ए वेंटिलेटर। एकमात्र शेष बातचीत पॉल को वेंटिलेटर पर रखना होगा। वट वाज दैट व्हाट ही वांटेड। लेकिन क्या वह यही चाहता था? आगे है, I knew that our life was going to change forever। मैं जानता था कि जो हमारा जीवन है वो हमेशा के लिए बदलने वाला है। It would be a long, strenuous and tense journey in which both of us would have to stand for each other। यह एक लंबी, कठिन और तनावपूर्ण यात्रा होगी जिसमें हम दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। This was an illness। यह एक ऐसी बीमारी थी विच कैन आइदर ब्रिंग ए कपल टुगेदर और डिस्ट्रॉय द रिलेशन फॉर एवर। जो या तो किसी जोड़े को साथ ले आती है या फिर रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। द मेन कंसर्न वाज वेदर पॉल वुड रिमेन टू इल टू एवर कम ऑफ द वेंटिलेटर। मुख्य चिंता यह थी कि क्या पॉल इतना बीमार रहेगा कि कभी भी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकेगा। Would he be lost to delirium and then organ failure। क्या है यह जो प्रलाप है और फिर अंग है विफलता के कारण खो जाएगा। Paul explored the alternative in lieu on intubation and finally decided। जो पॉल था उसने इंटुबेशन के बदले विकल्प की खोज की and डिसाइडेड और फाइनली डिसाइडेड और निर्णय लिया अंत में ही वुड चूज कंफर्ट केयर कि वह आरामदायक देखभाल चुनेंगे। दो यद्यपि दैट वुड कम मोर श्योरली एंड स्विफ्टी इन दैट केस। हालांकि उस स्थिति में मृत्यु जो थी वो अधिक निश्चित रूप से और तेज़ी से आएगी। फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज पॉल इन फुल यूज ऑफ हिज फैकल्टीज इन स्पाइट ऑफ हायर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च रक्त कार्बन डाइऑक्साइड के बावजूद पॉल जो है वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग क्यों कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज हिज ब्रेन हैड बिकम यूज टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। क्योंकि उसका जो मस्तिष्क था वो उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का आदी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाय प्रोफेशन पॉल वाज ए। प्रोफेशन से पॉल था नंबर 1 न्यूरोसर्जन, 2 फिजियोथेरेपिस्ट, 3 रेडियोलॉजिस्ट, 4 ऑन्कोलॉजिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूरोसर्जन था। बाय प्रोफेशन जो पॉल था वो एक न्यूरोसर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु डिसाइडेड द क्रिटिकल क्वेश्चन वेदर पॉल शुड बी इंट्यूबेटेड और नॉट। किसने ये डिसाइड किया क्रिटिकल क्वेश्चन कि वेदर जो पॉल है शुड बी इंडप्टेड और नॉट? नंबर 1 पॉल हिमसेल्फ, 2 हिज मदर, 3 हिज वाइफ, 4 हिज डॉक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉल ने खुद से ये जो निर्णय था वो लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड बी द वर्स्ट आउटकम ऑफ इंट्यूबेशन। नंबर 1 फिजिकल डिस्कम्फर्ट, 2 हायर एक्सपेंसेस, 3 कॉन्स्टेंट विजिल, 4 ऑर्गन फेलियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑर्गन फेलियर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, comfort care, this choice meant that the death would be more number 1 dangerous, 2 fast, 3 critical, 4 risky। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फास्ट। comfort care, this choice meant that the death would be more fast। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ओवरवेलमिंग एड यूज इन पारा 1 इज ए एन। तो ओवरवेलमिंग का जो यूज हुआ है फ्रेंड वो हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एस्लिमेटेड इन पारा 1 मीन्स गेटिंग एडेप्टेड टू ए न्यू नंबर 1 एनवायरमेंट, 2 सिचुएशन, 3 एम्बियंस, 4 क्लाइमेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यू सिचुएशन। गेटिंग एडेप्टेड इन न्यू सिचुएशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए फ्रेंड्स। तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज फ्रिक्वेंटली इन क्लासरूम्स ऑफ यंग लर्नर्स बिकॉज, जो स्टोरी टेलिंग है उसका यूज फ्रिक्वेंटली रूप से क्लासरूम में करना चाहिए ऑफ यंग लर्नर्स, छोटे बच्चों के, बिकॉज क्योंकि इट लेज द फाउंडेशनल ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, क्योंकि यह ले जाता है फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ और इमेजिनेशन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, who proposed the concept of transformational grammar, which refers to a finite set of rules to generate sentences and can be used to produce more sentences in that language। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, चॉम्स्की ने ये प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट की, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रामर है उसका जो ये है, ये चॉम्स्की द्वारा दिया गया था कि विच रिफर्स टू ए फिनिट सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट सेंटेंसेज एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मोर सेंटेंसेज इन दैट लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, A teacher engages her learners in a fun activity before beginning a new lesson. The purpose of this activity is to, तो जो एक टीचर है वो अपने लर्नर्स को एक आनंददायक एक्टिविटी में क्या करता है, बिजी रखता है, बिगिनिंग ए न्यू लेसन, एक न्यू लेसन की शुरुआत में। तो जो पर्पस है, जो उद्देश्य एक्टिविटी का वो क्या है, तो उसका उद्देश्य है मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर्स, अपने लर्नर्स को मोटिवेट करना और एनर्जीज यानी कि उनकी ऊर्जा को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्लास 5 क्लासरूम ए टीचर यूजेज ए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट टू डिस्कस द कंटेंट एंड डिजाइन टू द एडवर्टाइजमेंट। हियर द न्यूज़पेपर इज, यहाँ पर एक क्लास फिफ्थ क्लास के रूम में एक टीचर न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं टू डिस्कस करने के लिए, और द कंटेंट को, एंड डिज़ाइन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के डिज़ाइन को। हियर द न्यूज़पेपर इज, तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है वो है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, तो वो एक ऑथेंटिक मटेरियल है फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को सीखने का जो ये न्यूज़पेपर है एक ऑथेंटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, is a motor disorder that affects the coordination of the tongue and lips to produce sounds। is a motor disorder, यह जो है एक विकार है, that affects जो प्रभावित करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ टंग, जो जीभ है उसके बोलने की तरीके को, एंड लिप्स टू प्रोड्यूस साउंड, और होठों के साउंड्स को। तो ये जो विकार है ये कौन सा विकार है फ्रेंड्स, तो ये संबंधित है डायसर्थिया से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ए टास्क ए स्टूडेंट इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट वेज इन विच ही कैन प्रोसीड विद द टास्क, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ। ड्यूरिंग ए टास्क, एक टास्क के दौरान जो एक स्टूडेंट है वो स्वयं से बात करता है कई रास्तों के बारे में, विच ही कैन प्रोसीड विद दिस टास्क, जो भी वह प्रोसीड करेगा टास्क के द्वारा। तो ये जो काइंड है, ये जो प्रकार है प्राइवेट स्पीच का, ये किसका साइन है ना, तो ये जो साइन है फ्रेंड्स ये है सेल्फ रेगुलेशन का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर इज फाइनलाइजिंग सम टॉपिक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टू राइट ए पैराग्राफ। एक टीचर फाइनलाइज करता है कुछ टॉपिक्स को फॉर द स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास 5 के, टू राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखने के लिए। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, इस स्तर पर, ही शुड चूज द टॉपिक्स रिलेटेड टू, उसे किस टॉपिक को चूज करना चाहिए, किससे संबंधित टॉपिक को चूज करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्सनल लाइफ, यानी कि पर्सनल जीवन को जो है पर्सनल लाइफ के टॉपिक को रिलेटेड करना चाहिए, चूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एट प्राइमरी लेवल ए टीचर जनरली मोटिवेट्स लर्नर्स फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग एज इट हेल्प्स इन। एक प्राइमरी लेवल में, एक प्राथमिक स्तर पर एक जो टीचर है वो प्रायः मोटिवेट करता है लर्नर्स को फॉर ड्राइंग के लिए, एंड कलरिंग और कलर के लिए,
एज इट हेल्प्स, क्योंकि यह सहायता करता है। ये किस में सहायता करता है फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स की यह एक सहायता करता है डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वाइल टीचिंग पोएम इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ए टीचर शुड। टीचिंग पोएम यानी कि पोएम पढ़ाने के दौरान, पोएम पढ़ाते समय एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक रचनावादी कक्षा में एक टीचर को चाहिए, क्या चाहिए फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आस्क द स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड गिव देयर पर्सनल रेस्पॉन्स टू द पोएम। ए टीचर शुड आस्क, एक टीचर को स्टूडेंट्स से बोलना चाहिए टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स में इंटरेक्शन के लिए, अंतःक्रिया के लिए, एंड गिव देयर पर्सनल रेस्पॉन्स, और अपने खुद के पर्सनल रेस्पॉन्स को देने के लिए टू द पोएम के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द एसेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल ए लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस। एसेस रीडिंग स्किल के लिए एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ए लैंग्वेज टीचर, एक भाषा शिक्षक जो है, शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक भाषा शिक्षक को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली फोकस करना चाहिए। किस पर करना चाहिए फ्रेंड्स फोकस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ने पर, अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ने पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए टीचर ऑफ क्लास सेकेंड डिस्प्लेज पोस्टर्स। एक क्लास सेकंड के जो टीचर हैं वो डिस्प्ले करते हैं, पोस्टर्स को खोलते हैं, चिल्ड्रंस वर्क, पोएम, साइट, वर्ड्स, ETC। और उसमें क्या होता है? पोस्टर्स में चिल्ड्रन के कार्य होते हैं, बच्चों के पोएम होती हैं, साइड वर्ड्स होते हैं। ऑन द क्लासरूम वॉल टू मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू दीज मीन्स। ऑन द क्लासरूम वॉल, क्लासरूम के वॉल पर, टू मेक द लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं उनको नोटिस करने को कहते हैं, लैंग्वेज को, थ्रू दीज मीन्स, इनके मीन्स के द्वारा। व्हाट शुड दिस बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इसे किस तरह से वर्णित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, इनपुट रिच एनवायरनमेंट। इसे कहा जा सकता है इनपुट रिच एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ड्स दैट ए चाइल्ड यूजेज एज प्रोडक्टिव वोकेबलरी आर द वर्ड्स। द वर्ड्स, वे शब्द जो बच्चा प्रोडक्टिव वोकेबलरी के रूप में यूज करता है, उपयोग करता है, वो वर्ड्स हैं। तो वो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, डेट ही सी यूजेज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन्स। स्कूली शिक्षा में बहुभाषावाद का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर्स की लैंग्वेज को यूज करना अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ए ट्रीजर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। जो बच्चे हैं वो अपनी खुद की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एट प्राइमरी लेवल टीचर फोकसेज ऑन रीडिंग अलाउड रेदर देन साइलेंट रीडिंग इन क्लासरूम 2। एक प्राथमिक स्तर पर जो टीचर है वो फोकस करता है पढ़ने पर, अलाउड जोर से पढ़ने पर, रेदर देन साइलेंट रीडिंग की अपेक्षा इन क्लासरूम में 2 किस लिए करता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। लर्नर्स को विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेक्टली समझने के लिए और उनको यूज करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स के यूज के लिए जो है वो जोर से रीडिंग को पढ़ने को ज़्यादा फोकस करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।